हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे, टेबुलेशन हम लोग देख लेंगे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ। और ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, ये एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आराम से अच्छे से इस वीडियो को देखिए, पूरे अंतिम तक हमारे साथ बने रहिए। मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, पिछले वीडियो में मैंने कैलकुलेशन का बताया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। बार ग्राफ कुछ नहीं दोस्तों, एक पर्टिकुलर बैंड के साथ डिफरेंट हाइट का डंडा आपको दिखेगा एक ग्राफ में, जैसा कि आपको यहां पर अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह का आपको ग्राफ दिखेगा और उसको आपको समझना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है जो दिया गया है या जो वहां पर प्रेजेंट किया गया, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर आप कैसे चीजों को समझ रहे हैं, तो उसे समझना है और उस पे दिए गए सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने बताया था डायरेक्शन पढ़ना। डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 to 5, स्टडी द फ्लोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ बार ग्राफ के बारे में, एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स इन करोड़ ऑफ रुपीज। तो करोड़ रुपीस में दिया हुआ है आपका पर्ल्स का जो एक्सपोर्ट है वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें देखिए जैसे कि 2007 में कितना 5.2 करोड़ का हुआ है, 2004 में देखेंगे तो 9.9 करोड़ का हुआ है, 2006 में देखेंगे 9.5 का है, 2007 में देखेंगे तो 11.4 करोड़ का है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि किस ईयर में कितने का एक्सपोर्ट हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है? द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द पर्ल्स फॉर द गिवन पीरियड इन करोड़ रुपीस। तो एवरेज निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत आसान है। कितना है? ए है 8.7, बी है 8.73, सी है 9.73, डी है 8.85। तो बन गया? चलिए, बन गया तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यदि आपको और टाइम चाहिए, यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि बन जाएगा, बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इसे सॉल्व कर रहा हूं, आप सॉल्व किए, आपका आंसर आया होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपका कितना आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ऐड करना शुरू करते हैं। 5.2 से है तो मैं डेसिमल के बाद वाला से ऐड करना शुरू करता हूं। तो 2 5 7 7 और 8 15 और 9 24 24 और 8 32 32 और 5 37 37 और 4 41 का 1 बचा। कितना? 4 हाथ में हासिल, समझे ना? कैरी कितना है? 4। हम लोग हासिल बोलते हैं, बचपन में पढ़ते थे तो गांव में। तो 4 और 5 9 9 6 15 15 और 7 22 22 और 9 31 31 10 41 41 और 10 41 और 9 50 50 और 11 61 और एक डिजिट के बाद क्या है? डेसिमल पॉइंट है, तो हम डेसिमल यहां पर लगा दिए। और टोटल कितने साल दिया हुआ है? 2001 2 3 4 5 6 7 साल का। डेट मीन्स 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 सते 56 होता है। ये पेन चल नहीं रहा, तो कितना है? 8 सते 56। तो 11 में से 6 गया, 5 7 सते 49 49, ऊपर से कितना आया? 2। अब डिवाइड नहीं हो तो 0 और 70
21। ठीक है दोस्तों, तो कितना 87.3 और यहाँ पर एक पॉइंट था तो एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 8.73। 8.73 है, 8.73 बी हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन विच ईयर was there maximum percentage increase in the export of pears to that in the previous year। मतलब पिछले साल के मुकाबले कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंक्रीज परसेंटेज है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए 2002 में दिया है, 2002 में करेंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.3 आ रहा है। 2007 में कितना आ रहा है दोस्तों 1.9 आ रहा, सॉरी 1.9 आ रहा, 1.9 आया। 2002 में चेक किए तो कितना आया 1.3 आया। 2005 में चेक करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 10.8 है, 9.9 है, दैट मीन्स 0.9 आएगा। अब कितना है 2004 में यदि हम चेक करें तो कितना है 2.1 आएगा, दैट मीन्स 2.1 सबसे ज्यादा, दैट मीन्स 2004 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2004 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट एबव एवरेज फॉर द गिवन पीरियड। भाई इससे भी आसान कोई सवाल होगा। एवरेज आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन में पूछ लिया, दूसरा में डिफरेंस पूछ दिया कि किस में सबसे ज्यादा है। अब घटाव भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप फंसेंगे। अब थर्ड में पूछ दिया कि एवरेज से कौन कौन सा ईयर में ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। भाई एवरेज 8 पॉइंट कितना है 7 है, 8 पॉइंट से ज्यादा कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2004, 2005, 2006, 2007, तो कितना हो जाएगा 2 का आंसर हो गया 2004, 3 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 2004, 5, 6, 7 ये 4 साल है जिसमें एवरेज से ज्यादा मतलब 8.73 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। अब 4th नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर वाज द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द पेयर अराउंड 9 करोड़। तो 9 करोड़ के मतलब एवरेज जो है वो कितना है 9 करोड़। दैट मीन्स 2 साल का एडिशन पूछा है, दैट मीन्स 9 दूना 18 के अप्रोक्स आना चाहिए ऐड हमारा। तो 2 साल का जो एक्सपोर्ट है उसे हम ऐड करेंगे तो 18 आएगा, तब तो हम उसे एवरेज निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 करोड़ आएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग ऐड करते हैं, तो इसमें हमारा सबसे आसान है या तो आप पूरे को ऐड कीजिए या तो फिर यहाँ पर 2002, 2003, 2004, 2005, 2003, 2004, 2005 और 2006 मतलब 2006 तक सभी को पूछा है। तो सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे तो 6, 5, 11 के आसपास है, 7, 6 मतलब 13, 14 के आसपास है। फिर 2004, 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के अप्रॉक्स है और ये 8 के अप्रॉक्स है, मतलब 18 हमें यहीं पर दिख जा रहा है। ठीक है, तो 2003 और 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2003 एंड 2004। ठीक है दोस्तों, 9 पॉइंट के अप्रॉक्स है, 9 करोड़ के अप्रॉक्स है, क्योंकि इसमें कितना है 7.8 और इसमें है 9.9। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 9, 16, 17 और 10 और 7, 17, 2, 17.7 दैट मीन्स अप्रॉक्स 18 है, 18/2 दैट मीन्स 9 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 4 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट फ्रॉम 2006 टू 2007। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि 2006 के मुकाबले 2007 में कितना परसेंट एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है 2007 में जाते हैं तो 11.4 है और 2006 में जाते हैं तो कितना है 9.5 है। ठीक है, तो कितना परसेंट है
तो डिफरेंस हम निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9.5। तो 14 में से 5 गया 9 और बचा 10 में से 9 गया तो 1 1.9 और 9.5 के रेफरेंस में हमें परसेंटेज निकालना है। तो पॉइंट डेसिमल चला गया तो 19 पचे कितना होता है 95 और 20 पचे 100 डेट मीन्स 20%। ठीक है दोस्तों, ये इतना आपको पहले डिफरेंस निकालना फिर ये करना। इससे भी आसान क्या था, डायरेक्ट आप क्या करें 114/95। 114/95 क्यों लिखे, क्योंकि दोनों में डेसिमल के बाद एक एक पॉइंट है, हटा दिए। ठीक है, फिर यहाँ कर दिए तो 19 पचे 95 दिख रहा है। तो 19 छक्का ये भी तो है, 19 छक्का 114। टेबल आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आपको माइंड में इमेज आएगा कि 114 19 के है। ठीक है, तो 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 20 पचे 100 और कितना हो जाएगा 6 दूना 12 डेट मीन्स 120। 120% है तो हमारा सॉरी डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस यहां से आ जाएगा 20%। कितना 20%। और हमारा यदि आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो पहला 16 and 2/3 है, बी है 19 है, सी 20 है। डेट मीन्स हमारा जो 5 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कितना है 20%। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। और बार ग्राफ तो बहुत ही आसान होता है दोस्तों। पहला हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन देख लिए क्या होता है, फिर टेबुलेशन देख लिए और फिर बार ग्राफ देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों पाई चार्ट और लाइन ग्राफ देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी अप्रोच बताया कि किस तरह से करना है। आप ज्यादा क्वेश्चन देखिए, जो क्या कुछ लोग होते हैं ना कि एक एक क्वेश्चन को एक एक बार कर लेते हैं, लेकिन यदि आप एक क्वेश्चन को 5 बार करेंगे 10 बार करेंगे तो इससे क्या होगा कि कम से कम इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट यदि एक क्लियर हुआ तो थोड़ा सा चेंज करके भी यदि आपको क्वेश्चन दे देना तो आप आराम से बना लेंगे। और यहाँ पर फायदा क्या होता है, कुछ लोग हमें बोलते हैं स्टूडेंट्स कि सर वो मेरे से बहुत ज्यादा तेज है। तो भाई उसने करा है, उसने मेहनत करा है इसलिए वो तेज है, लेकिन तो आप भी उससे तेज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जब शुरू में पढ़ रहा होगा तो एक क्वेश्चन को 10 बार बनाया होगा, फिर जब दूसरा क्वेश्चन बना रहा था तो उसको 8 बार में उतना एक्सपीरियंस मतलब उतना अच्छे से समझ में आ गया। जब वो नेक्स्ट कर रहा था तो 7 बार में, अब वो 5 बार करता है तो उसका हो जाता है। तो आपको भी करना होगा, आप आज 15 बार कर लीजिए इसको, तो ये वाला में तो आपका पकड़ बन ही जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपका भी 7 से 8 बार में नेक्स्ट वाला हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपका 5 बार में आप भी आ जाएंगे उसके बराबर। और फिर और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेन क्या है कि आपका टाइम कम लगेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम आपका टाइम जो है घटता जाएगा। प्रैक्टिस ज्यादा और टाइम कम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का। और इसमें क्या, इसमें सबसे बड़ा चीज है दोस्तों कि एक टेबल दे दिया है। टेबल को आपको समझने में 1 से 1.5 मिनट लगेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 1 मिनट से कम में भी आप समझ जाएंगे। और फिर आपका 5 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, एक टेबल और उस पर 5 क्वेश्चन, यही तो प्लस पॉइंट है, एग्जाम में यही होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं चीजें बताऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने हर एक फ्रेंड तक इसे शेयर कर दीजिए, हर एक सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस फ्री एंड कंप्लीट कोर्स का फायदा उठा सकें। और आप फ्री हैं, आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको मेरे से बात करना चाहिए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह आपको मेरा लिंक दिया हुआ है। आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे से बातें कर सकते हैं। आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं हमेशा दूर करने के लिए रेडी हूं। और दोस्तों ये जो PDF है, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो मैं सिर्फ यहाँ पर इमेज दिखला रहा हूँ, उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और यूट्यूब के अबाउट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।